हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लगभग पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर से दक्ष एजुकेशन दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं आप उनको आराम से वहां देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है दक्ष एजुकेशन के नाम से ही, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितने भी वीडियोज वगैरह हैं आप उनसे देख लें। और आज का क्लास न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, जो अलग अलग एग्जाम में, आईटीज में, नीट में और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से आते हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे पहले हम समझने का क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे समझने का कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीज, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स जनरली बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। तो टफ लगने का दो तीन वजह है। पहला तो वजह यह है कि बच्चे क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। और दूसरी चीज कि अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि किस फॉर्मूले को बनाया जाए, किस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए या इसका अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए है कि आपके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस इक्वेशंस को, किस फॉर्मूले को कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आइए आज समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बनाने का भी कोशिश करते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी न्यूमेरिकल्स में कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग या वेट ऑफ 200 न्यूटन टू द लोअर एंड, द वेट स्ट्रेच ऑफ द वायर बाय 1 मिलीमीटर, फाइंड द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। क्वेश्चन हमें लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और इसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि एनालाइज करने का कोशिश कीजिए कि आखिर क्वेश्चन हर एक स्टेप पे, कि हर एक स्टेप में क्या कर रहा है, दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, तीसरे स्टेप में क्या कर रहा है। जैसे देखिए कि फर्स्ट दिया हुआ या वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, तो पहले एक वायर लीजिए जिसको क्या करना है, सस्पेंड करना है, वर्टिकली सस्पेंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल किधर होता है, ये वाला पोर्शन वर्टिकल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है। ये जो वर्टिकल है हम लोग जानते हैं ना कि ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है वर्टिकल, और ये जो एक्स एक्सिस वाला रहता है वो क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वर्टिकली बोल रहा है तो वर्टिकल लेना है, तो वर्टिकली लिए। वायर से, वायर है तो एक वायर लिए, ये क्या है, वायर है। अब क्या किया कि इसमें एक लोड दे दिए, कुछ केजी का होगा, कितना केजी का है हमें नहीं पता, कितना केजी का है, m केजी का एक मास था, ब्लॉक था, हमने रख दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो वायर है, ये क्या है, ये वायर है। ठीक है, और वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। मतलब हम कह सकते हैं कि या तो वायर इस डायरेक्शन में mg काम कर रहा है तो ये मेरा 200 न्यूटन होगा,
या ये फोर्स जो टेंशन के कारण, वायर में टेंशन के कारण से जो फोर्स ऊपर एक्ट करेगा वो 200 न्यूटन होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जब ये वेट हम लोग इसको देते हैं तो ये जो वायर है, ये वायर है, ये नहीं, ये हम सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, कि mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। जो स्ट्रेच हो रहा है इस वेट के कारण से, इसका जो भी वेट होगा, वेट के कारण से जो वायर में स्ट्रेच होगा, वो स्ट्रेच कितना हो रहा है, 1 मिलीमीटर का मतलब दो चीज यहां से आया, एक यहां और दूसरा यहां। तो गिवन पहले लिखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि फोर्स, कौन सा फोर्स, तो स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स कितना दिया हुआ है, स्ट्रेचिंग फोर्स है 200 न्यूटन का। ठीक है, 1 मिलीमीटर से लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस वायर का लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको स्ट्रेच कर रहा है वेट। ठीक है, तो फिर यहां इंक्रीज इन लेंथ कितना, 1 मिलीमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये किस में है, न्यूटन में, ये किस में है, मिलीमीटर में। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या लेंथ का ऐसा यूनिट है, नहीं। तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, लेंथ का ऐसा यूनिट में। अगर आप ये वाला चीज डायमेंशन में पढ़े हैं तो एक बार रिकॉल कीजिए कि m क्या था, मास था, l क्या था, लेंथ था, और t क्या था, टाइम था। हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, मास को किस में लेते हैं, मास का ऐसा यूनिट केजी में। ठीक है, लेंथ किस में था, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। ठीक है, तो आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ये सब से रिलेटेड दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मास है तो मास का ऐसा यूनिट में लिखना होगा, लेंथ है लेंथ का ऐसा यूनिट में लिखना होगा, और टाइम है तो टाइम का ऐसा यूनिट में लिखना होगा। तभी आपका प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमेटिकली होगा और सही बनेगा, सही आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं यहां से। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इलास्टिक एनर्जी। मतलब एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी के बारे में डिटेल में समझाया है, और वहां हमने देखा कि एनर्जी कितना होता है। अब हमको इस एनर्जी चाहिए, तो अब दिमाग में आपका यही घूमना चाहिए कि एनर्जी एनर्जी हम लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, और जब पढ़े हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमको पता होगा। ठीक है, वहां हमने काफी डिटेल में देखा था। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इक्वल टू 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। हम लोग तो यही पढ़े। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो अब एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स क्या, फोर्स है, लेंथ क्या है, एल है, मतलब ये चीज आया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, इसको रब करते हैं, यहां तक कॉपी कर लिए। ठीक है, U इक्वल टू 1/2, फोर्स कितना था 200 का, लेंथ कितना 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा
1/100 मीटर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से निकालो, यहां से कि 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर है, तो यहां से 1 मिलीमीटर कितना आएगा, 1/10 सेंटीमीटर निकल के आएगा या नहीं, यहां से तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, रिलेशन, ये सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोलेगा तो 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। हम लोग स्केल में देखते हैं, ये जो स्केल रहती है वो स्केल बेसिकली सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। और 0 से 1 तक जाने में हम लोग जानते हैं कि 10 डिवीजन होता है, तो यही जो एक डिवीजन है ना, उसी को 1 मिलीमीटर बोलते हैं। ये जो एक डिवीजन है वो कितना है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो यही स्केल में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में 0 1 1 2 1 2 3 3 4 इसी तरह सो ऑन। तो ये 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक कितने स्मॉल डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन आप स्केल में देख सकते हैं। और वही जो 1 स्मॉल डिवीजन आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो अब मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर की जगह पे हमको कुछ और पुट करना पड़ेगा। ये जो सेंटीमीटर हमको दिख रहा है, सेंटीमीटर की जगह हमको कुछ और पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे रिलेशन ड्राइव करते हैं, ये सारा चीज दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ये सारा चीज दिमाग में आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको रब करें या फिर इधर देखते हैं, इधर, ठीक है। 1 मीटर जो है, अच्छा इसी चीज को देखो पहले, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस चीज को लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, या मिलीमीटर पुट कर दिए, कितना आया, ये आया 1000 मिलीमीटर। मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर रिलेशन निकल के आया यहां से, ठीक है। इसको रब करते हैं, अब यहां से देखो, हमको चाहिए 1 मिलीमीटर, तो इधर 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 का जो 1000 है वो इधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना आया, इतना। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो या तो ये रिलेशन दिमाग में रखो, चाहे ये रिलेशन, ठीक है। तो अब 1 मिलीमीटर की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1/1000 मीटर। इसको पुट करते हैं, ये यहां तक समझ गए, ठीक है। इसको रब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू 200 इंटू ये 1/1000 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये 2 जीरो कैंसल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट, क्या बचा 1/10 इतना जूल, या इसी चीज को लिख सकते हैं 0.1 जूल। मतलब यही क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना एनर्जी स्टोर होगा उस वायर में, तो 0.1 जूल का एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी आईटी होती है, लेकिन अभी आईटी में मेंस और एडवांस होता है, लेकिन इसके पहले AIEEE होता था, ठीक है। तो AIEEE 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ S इज द
स्ट्रेस को किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एस से, ठीक है। एंड वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होगा उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल वाई से, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये एस है और ये वाई है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनर्जी स्टोर इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी और वॉल्यूम, ठीक है। तो एस वाई के टर्म में ये चार ऑप्शन, ये IEEE 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करें कि देखें कि कौन सा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो देखते हैं आखिर कैसे बनता है। तो सबसे पहले चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो गिवन वगैरह लिखना उतना ज्यादा जरूरी है नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमको पता है, इसके पहले भी हमने देखा, ठीक है। एनर्जी स्टोर इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी को U से डिनोट किए 1/2 फोर्स का F इंटू इंक्रीज इन लेंथ, मतलब लेंथ में कितना चेंजेज आया होगा, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं डेल्टा L से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा L से, मतलब ये फॉर्मूला आया, ठीक है। इसको रब करते हैं, ये तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑप्शंस वाले जितने क्वेश्चन है उसके लिए है कि आपको जितना जल्दी फॉर्मूला दिमाग में आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। इतना ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, लेकिन समझने के लिए जरूरत है लिख के हर एक चीज को देखना, ठीक है। तो ऊपर वाले को रब करते हैं, तो यहां से दिमाग में आया क्या? U इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा L, मतलब U इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। हमको वॉल्यूम चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इधर हमको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो अगर इधर वॉल्यूम चाहिए तो इधर भी डिवाइड देना पड़ेगा वॉल्यूम से, क्योंकि दोनों तरफ अगर डिवाइड दे रहे हैं तो इधर इधर कट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 2x इक्वल टू 4y, ठीक है। इधर भी हम 2 से डिवाइड दिए, इधर भी हम 2 से डिवाइड दिए, तो अगर दोनों तरफ दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन में नहीं है, इक्वेशन तो वही रहेगा, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा? x/2y। अगर यहां से भी कट करते तो ये भी आता क्या? x इक्वल टू 2y, और डिवाइड देने के बाद भी सेम ही चीज आ रहा है। तो अगर डिवाइड दोनों तरफ दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो सेम वही केस, वॉल्यूम यहाँ भी दोनों तरफ डिवाइड दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला फॉर्मूले में नहीं है। क्यों डिवाइड दे रहे हैं? क्योंकि हमको एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, और पर यूनिट हम लोग जानते हैं, पर यूनिट क्या होता है? हमेशा डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं U/V, ठीक है। U/V क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू ये 1/2 फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू तो यही होगा। तो अब देखो यहां से इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 फोर्स बाय एरिया या चेंज इन लेंथ बाय L, ठीक है। ऐसा क्यों किए? डिवाइड के फॉर्म में है तो ऐसा हम लोग लिख ही सकते हैं, जैसे 2 × 3 बाय 2 × 4 है, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 × 3/4। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यही अगर प्लस का केस रहता तो हम लोग नहीं लिख पाते, ठीक है, या माइनस का केस रहता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी
ठीक है, इस चीज को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसको कट कर। अब यहां से ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि फोर्स बाय एरिया हमको पता है कि फोर्स बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। डेल्टा एल बाय एल मतलब चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का वीडियो में डिटेल में देखे थे, ठीक है, उसका लेक्चर में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दक्ष एजुकेशन का जो अपना ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, या जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल में आप विजिट करके डिटेल में देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेस होती है, क्या स्ट्रेन होती है, या फिर और भी जितने टर्म्स यहाँ नजर आ रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, हमने डिटेल में वहां देखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ये स्ट्रेस और ये क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्ट्रेन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं, U बाई V मतलब एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, 1/2। स्ट्रेस को किससे डिनोट कर रहे हैं, S से, और ये तो स्ट्रेन। क्या हमको स्ट्रेन चाहिए, नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y के फॉर्म में, लेकिन यहां आ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो स्ट्रेन को कैसे हटाएंगे, इसको रब करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन को कैसे हटाएंगे, तो स्ट्रेन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है उसके अनुसार से यहाँ इनपुट करना पड़ेगा। अब हमको चाहिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़े हुए y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अब तो इसी चीज में हम चेंज करना पड़ेगा तो ही आएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला होता है, हमको चाहिए इस फॉर्म में, आया है इस फॉर्म में, तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई भी किया, स्ट्रेस से डिवाइड भी किए, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लाना है, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, 1/2 इंटू S इंटू स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, S से, ठीक है, स्ट्रेस को S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो U भी क्या आया, ये आया, ठीक है। और हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y इक्वल टू क्या देखते हैं, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन यहां देखो जस्ट अपोजिट है, स्ट्रेस मेरा ऊपर है, फॉर्मूले के अनुसार से वो नीचे होता है, स्ट्रेस मेरा नीचे है और स्ट्रेस यहाँ का है ऊपर। मतलब अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें या रेसिप्रोकल कर दें तो फिर यही फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं, इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उलट दो, 1/y इक्वल टू क्या, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस इक्वल टू 1/y आ गया। स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, 1/y। तो इसको रब करते हैं, ये वाला चीज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, u बाई v इक्वल टू 1/2 s इंटू s स्क्वायर, ठीक है। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू व्हाट, 1/y। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यही आएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है,
ये दिख रहा है हमको, इस ऑप्शन में नहीं है। एस स्क्वायर वाला दो ही ऑप्शन है, ए और डी। आप तो ए होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। यहाँ 2 होना चाहिए था लेकिन 2 यहाँ नहीं है, मतलब 2 यहाँ है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो ये डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। इस चीज को काफी शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए है कि आपको आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। जैसे यहां तक समझ में आया, इसको रब कर दे, ठीक है। जब वर्क डन बाय अ स्ट्रेच वायर या एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलास्टिक वायर, जब हम लोग उसका वीडियो, जब उसका क्लास हम लोग ले रहे थे तो फिर हम लोग समझे थे कि कैसे पर यूनिट वॉल्यूम के केस में और भी फॉर्मूलास निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो इस केस में ऐसे भी कर सकते, उस केस में जो जो चीज हमने बताया, ठीक है, तो उस केस में जा करके कि जैसे u बाय v इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा यही y के टर्म में। तो y के टर्म में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां से स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा। तो स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा, तो इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि यहां भी मल्टीप्लाई किया स्ट्रेस से और यहां भी मल्टीप्लाई किए स्ट्रेस से, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस क्या होगा एस स्क्वायर, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 1/y। तो यहां से डायरेक्ट क्या आएगा 1/2 एस स्क्वायर इंटू 1/y, ठीक है। ये डायरेक्ट कहां दिख रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए है कि आपको आपके दिमाग में जितने भी फॉर्मूलाज उससे रिलेटेड होते हैं वो दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ उसी तरह से है जो इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक मेटेलिक वायर है जिसको स्ट्रेच करते हैं वेट के थ्रू, ठीक है। अल्फा क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा, फिर y क्या है y यंग्स मॉडुलस है, तो लिखते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू y, ठीक है। हमको क्या करना है इसमें, मतलब टू प्रूफ क्या करना है 1/2 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। प्रूव दैट, टू प्रूफ दिस, तो इसका प्रूफ देते हैं। यहां तक हो गया, ठीक है। रब करते हैं, तो इसका प्रूफ देते हैं। ठीक है, प्रूफ किया। हमको क्या निकालने बोला गया? हमको निकालने बोला गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालने बोला गया है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल टू क्या, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 1/2 इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इस चीज को रब कर दे तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। स्ट्रेस के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है तो स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रखते हैं। स्ट्रेन दिया है कितना, अल्फा। ठीक है, हमको ये हटाना है और इसको किस टर्म में ले जाना है, y के टर्म में। और y हम लोग जानते हैं y क्या है, y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग्स मॉडुलस कितना होता है, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मतलब यहां हमको स्ट्रेस बाय स्ट्रेन चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्ट्रेस तो है ही, हमको नीचे स्ट्रेन चाहिए ना, हमको नीचे स्ट्रेन चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेन बाय स्ट्रेन से। एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम क्वांटिटी से, क्योंकि सेम क्वांटिटी कट जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन काटने के लिए तो लिखे नहीं है, इसको लिखे क्यों है, ताकि फॉर्मूले में मेरा आ जाए और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस टर्म में हम लेते जाएं। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इंटू अल्फा इंटू स्ट्रेन। 1/2 स्ट्रेस और ये स्ट्रेन यहां नीचे आ गया, ये अल्फा का अल्फा, इंटू का इंटू और स्ट्रेन का स्ट्रेन। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या, y, ये अल्फा इंटू अल्फा, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 y इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखो। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकल के आया, 1/2 y अल्फा स्क्वायर। हमसे प्रूफ करने के लिए क्या पूछ रहा था, हमको प्रूफ करने के लिए भी यही पूछ रहा था, यही क्वांटिटी लाना था। और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है कि नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो समझ गया कैसे प्रूव होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, 2.4 टाइम्स है। किसका है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। पोइसन्स रेशियो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लो, गिवन में क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू व्हाट, 2.4 टाइम किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या रिजिडिटी मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ये क्या है, ये है ईटा। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ईटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2.4 ईटा। अच्छा, इस ईटी को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पत्थर नहीं, ये कितना होगा 2.4। ठीक है, तो ये रिलेशन को दिमाग में रखो। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है
पोइसन्स रेशियो, और पोइसन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ये क्या है? यही मेरा क्वेश्चन मार्क है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा। और यही सिग्मा क्या कहलाता है? पोइसन रेशियो। ठीक है, तो पोइसन रेशियो को आगे इसको रब करते हैं। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, सिग्मा मतलब वाई, ईटा और सिग्मा, वाई, ईटा और सिग्मा, ये तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है? इसको हम लोग पोइसन्स रेशियो में देखे हुए थे। ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, क्या होता है? ईटा इक्वल टू वाई बाय 2 1 प्लस सिग्मा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो इस तरह का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबका रिलेशन पता होना चाहिए। 4 रिलेशन हम लोग देखे हुए थे, वाई, ईटा, सिग्मा और बल्क मॉडुलस। ये चारों का अलग अलग रिलेशन क्या क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखे हैं, उसको जरूर आप देख लें। ठीक है, उसके बाद तो वही रिलेशन में से ये निकल के आया जो किसके किसके बीच का रिलेशन है? ईटा, वाई और सिग्मा। ईटा क्या है? ईटा है मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वाई क्या है? वाई है यंग्स मॉडुलस। सिग्मा क्या है? पोइसन्स रेशियो। हमको चाहिए ये वाला चीज। ठीक है, हमको ये वाला चीज चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू इधर लाना पड़ेगा। तो यहां कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2 1 प्लस सिग्मा इंटू ईटा इक्वल टू वाई। ठीक है, इस ईटे को इधर ले आते हैं, वाई बाय ईटा, और वाई बाय ईटा का वैल्यू अभी हमको पता है कितना आया था? 2.4। 1 प्लस, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 2.4। ये 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 2.4/2, कितना आ जाएगा? 1.2। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 1.2। हमको चाहिए वैल्यू किसका? सिग्मा का। तो 1 को किधर ले जाना पड़ेगा? इक्वल टू उस साइड। ये क्या हो जाएगा? 1.2 माइनस 1 कितना है? 0.2। 0.2 कहां है? डी। मतलब यही ऑप्शन क्या होगा? मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये समझे कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और इसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये नीट 2002 पहले AIPMT होता था। ठीक है, तो AIPMT 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करें कि आखिर इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस कितना है? 3 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ऑप्शन चूंकि दिया हुआ है शॉर्ट में ही हम लोग सोचते हैं वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 3 टाइम्स है ईटा का। ईटा ईटा ये क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वॉल्यूम इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी से याद कीजिए कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी किसका निकलता था? किस केस में? बल्क मॉडुलस के केस में। बल्क मॉडुलस बी से डिनोट करते थे। ठीक है,
तो बी का फॉर्मूला क्या होता था? बी का फॉर्मूला हमने डिटेल में पढ़ा, बी इक्वल टू व्हाट, y/3 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, बी का तो यही फॉर्मूला था। तो अब यहां y भी दिया हुआ है, लेकिन ये सिग्मा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा कहां से निकालेंगे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जब y और ईटा का वैल्यू दिया हुआ है तो सिग्मा कैसे निकलता था। ठीक है, पहले हम लोग सिग्मा निकालने का कोशिश करते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो वहां से ईटा इक्वल टू क्या था? y/2 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, तो इस चीज को, इसी चीज को ऐसे भी अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू कितना है? 3 ईटा, वैल्यू पुट करो, चाहे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। इसको रफ करते हैं। ठीक है, y की जगह कितना? 3 ईटा, और ये ईटा बाय 2 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, यहां से ईटा ईटा कैंसल आउट हो जाएगा, ये ईटा और ये ईटा कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 1 इक्वल टू 3/2 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, इसी चीज को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पूछने तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या आएगा? यहां से ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 3/2, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 3/2 माइनस 1। ये क्या आएगा? यहां से एलसीएम कितना आएगा? 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/2। मतलब क्या निकल के आया यहां से? यहां से आया सिग्मा इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस रिलेशन से क्या निकल के आया? सिग्मा इक्वल टू 1/2। जो 4 रिलेशन हम लोग पढ़े थे, चारों y, b, ईटा और सिग्मा, ये चारों के बीच जो रिलेशन हम लोग 4 इक्वेशन पढ़े थे, वो इक्वेशन दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सिग्मा इक्वल टू 1/2 कैसे आया। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। दिमाग में सिर्फ क्या रखना है? सिग्मा इक्वल टू 1/2। हमको चाहिए वॉल्यूम इलास्टिसिटी, और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम से रिलेटेड कौन था? बल्क मॉडुलस। मतलब बल्क मॉडुलस बी इक्वल टू व्हाट? बी इक्वल टू y/3 1 माइनस 2 सिग्मा। यही फॉर्मूला होता है। यहां से y/3 1 माइनस 2 सिग्मा का वैल्यू कितना? 1/2। 1/2 1/2 क्या होगा? कैंसल आउट ये दोनों। ठीक है, क्या बचेगा? y/3 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। ठीक है, इसको रब करते हैं। यहां से b इक्वल टू y/3 इंटू 0, और 3 को किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई, 0 के साथ 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0, तो y/0। अच्छा, ये y/0 क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड देंगे तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे a/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए हम लोग 0/2 क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट। या 3/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो यहां भी b क्या आएगा? b का वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट, नॉट सिग्मा, इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी था, इन्फिनिटी।
यही ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी, मतलब वॉल्यूम इलास्टिसिटी कितना है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आपको देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, और इसके साथ ही साथ आप दक्ष एजुकेशन का जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक जल्दी पहुंचे। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ पीडीएफ हमारे ऐप में डाल दिए गए हैं, तो आप वहां से बनाने का भी कोशिश करें। ठीक है, तो आज क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं।